हेलो एवरीवन। मैं मनीष कुमार एजुकेशन हब वाई विशाल सर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज जो हम कराने वाले हैं आपको प्रश्नावली 1.3 कराएंगे और 1.2 प्रश्नावली आपकी पिछली क्लास में जो है क्लियर हो चुकी थी। अब जो है 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। जो इस जो आपकी जो प्रश्नावली है 1.3 इसमें जो पूछा गया है, इसमें कहा गया है प्रश्न इसके जो प्रश्न फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध मतलब कि हमको इसको कहता है, हमको इसे दर्शाना है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सब ये जानते हैं कि √ की जितनी भी संख्या होती हैं सभी अपरिमेय होती हैं। हमको सिर्फ ये सिद्ध करके दिखाना है बस, मतलब कि हमको ये निकाल के दिखाना है कि कैसे होती हैं। दिखाओ हमको इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम करते हैं। थोड़े प्रश्न ये वाली प्रश्नावली जो है आपको थोड़ा वैसी लगेगी कि अजीब सी लगेगी थोड़ा, पर ये एक्चुअली में ये इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो हमको करना क्या है, हमको ये पता है कि ये अपरिमेय है, पर हमको इसको उल्टा मानना है। इसके उल्टे मतलब कि हम इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या, एक्चुअली होती नहीं पर मान लेते हैं। मानने में क्या आ रहा है, मैथ में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे ना, तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना मानना है और फिर हम क्या करेंगे, माना। परिमेय समझ आता है ना, जो P/Q के रूप में। ये डेफिनेशन मत भूलना कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। ये जो है आपको पहली क्लास में बता दिया था कि अपरिमेय और परिमेय के बारे में, ये वही है, ठीक है ना। तो माना अब परिमेय तो √5 बराबर P/Q, मतलब कि इसको हम इसके रूप में देख सकते हैं। जब जब हमने इसको परिमेय माना है तो हम ये जो है इसके बराबर होगी P/Q के, क्योंकि P/Q के रूप में जो लिखी होती है वो परिमेय होती है ना। और इसमें इसमें एक चीज़ और लिखना है तुमको कि Q बराबर 0 नहीं है और P व Q सहभाज्य सहअभाज्य सहभाज्य नहीं, सहअभाज्य। सहअभाज्य है। सहभाज्य आपको पता है ना, जो मैं आपको पहली वीडियो में क्लियर करा दिया था। मतलब कि ये कोई पूर्णांक है, हमको नहीं पता है कौन सी, इसके पास सहभाज्य मतलब जिनका हम HCF 1 होता है। सहभाज्य वो होती हैं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। जैसे कि 3 और ये 4 है, इनका HCF 1 होगा, सहभाज्य वही। जैसे कि ये 5 और 7 6 है, 5 5 की संख्या, ठीक है, सहभाज्य। इनका HCF 1 होगा, इसका HCF 1 होगा, इसका भी HCF 1 होगा। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ और आगे करते हैं। तो हमको करना क्या है, इसको इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसका मल्टीपल इससे करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये जो आएगा √5Q बराबर P, ये आएगा। ये Q का मान निकालते हैं हम, तो Q बराबर P/√5, ठीक है। एक प्रश्न को इसको देख लो, इसके बाद जो प्रश्न आएगा आप इसी तरीके से सेम टू सेम ऐसे करना होगा जो भी प्रश्न आएगा, ओके। तो क्या करना है, वर्ग करना है इनका। क्या करना है, जिससे कि हमारा क्या है √ पे से वो जो है हट जाए। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का करना पड़ेगा।
क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अंडर रूट, इस पर जो वर्ग लगेगा तो ये आएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया जो है समीकरण समीकरण 1, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। तो हमको इससे क्या समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि क्यू एक क्यू जो है एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब क्यू एक पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी, जैसे कि मान लो 5 हमारा एक पूर्णांक ही तो है, 5 का वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा 25। तो 25 क्या हमारा एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, यही चीज़ है। तो इसमें हमने माना है कि क्यू हमारा कोई पूर्णांक है, तो क्यू स्क्वायर भी एक, क्यू स्क्वायर भी एक क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। और आगे लिखते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक है। पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो जब हमारी पी स्क्वायर मतलब कोई भी संख्या है, पी मान लो अगर हमारे पास 25 है, तो सॉरी 25 में 5 का वर्ग है, 5 से कटेगी तो 5 ही आएगा। अगर मैं इसका जो खाली इसके वो से करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तब भी कटेगी नहीं कटेगी। तो यही चीज़ है इसमें जो दे रखा है कि पी स्क्वायर जब 5 से कटेगी तो पी क्यों नहीं कटेगी भाई, जरूर कटेगी। पी भी 5 से भाज्य होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे कह रहा है, इसे देख लेते हैं। हाँ, दे रखा, ठीक है। आगे कह रहा है वो कि माना P अपॉन 5 K1, मतलब जो P अपॉन 5 है वो जो है हम उसको क्या कह देंगे, K1। अब K1 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, P का मान P बराबर 5, P का मान निकाल लेते हैं इसी समीकरण से। इसका गुणा आंसर हो जाएगा तो 5K1, इसे कह देंगे समीकरण 2। तो अब करना क्या है, हमको समीकरण 1 में P का मान रखने पर है। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ओके। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन
क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5, तो रख दो इसलिए हो गया आपका 5k1 का वर्ग बटे 5। तो इसका जो आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5k मतलब 25 और k1 का स्क्वायर बटे 5। 5 से ये 5 बार कट जाएगा, तो इसका जो आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 25 को 5 बार काट दे 5k1 स्क्वायर बटे, तो बटे में नहीं आएगा, उसे इतना ही आएगा, ये बटे तो वो ख़त्म हो गया ना। और इसी रखा है, तो निकाल लेते हैं Q2 का मान। तो Q2 का मान जो निकालेंगे उसमें K1 का मान, तो क्यू स्क्वायर बटे इधर ये भाग में आ जाएगा गुणा का, जो ये आ गया आपका K1 स्क्वायर का मान। समीकरण 3 इसको नाम दे देते हैं। तो इसमें क्या कह रहा कह रहा है कि देखो K1 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 स्क्वायर, K1 एक पूर्णांक है, K1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। क्यू स्क्वायर अपॉन 5 एक पूर्णांक है। क्यू स्क्वायर ओहो, तो कहाँ थे हम? ये रफ हो गया, दोबारा करना पड़ेगा इसको, फिर दोबारा करते हैं इसको। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना √5 बराबर P अपॉन Q, Q बराबर 0 नहीं है, और P व Q सह अभाज्य है। तो कर लेते हैं हम इसको। √5 बराबर P अपॉन Q, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। Q√5 बराबर P, Q का मान निकाल लो यहाँ से, तो Q बराबर P अपॉन √5 वर्ग करने पर
जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये आएगा 5। तो यहाँ क्या रखा, क्यू एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ये रखा है यहाँ पर, एक पी अपॉन 5 एक पूर्णांक है, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, पी भी 5 से भाज्य होगी। ठीक है, ये तो आप क्लियर हो चुका था इतना। अब करते हैं नेक्स्ट। हमें दिखाते हैं, माना पी अपॉन 5, पी अपॉन 5 जो है उसको मान लेंगे हम क्या, K1। K1 जो है एक पूर्णांक है, P बराबर, P का मान निकालो इससे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर मतलब कि 5 K1 का वर्ग बटे 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर 25 K1 स्क्वायर बटे 5, 5 से 5 बार। तो ये क्या आया तुम्हारा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 K1 स्क्वायर। यहाँ से निकाल लेते हैं हम उसमें K1 का मान, ठीक है, K1 का मान निकाल लेते हैं, K1 स्क्वायर का, क्यू स्क्वायर अपन 5 बराबर K1 स्क्वायर। समीकरण 3 नाम इसको दे देंगे हम। K1 स्क्वायर एक पूर्णांक है, सॉरी K1 स्क्वायर नहीं, K1। तो K1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अतः क्यू स्क्वायर अपॉन 5 एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्यू भी 5 से भाज्य होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब लिखेंगे माना क्यू बटे 5 से K2 का नाम दे देंगे, इसे K2। क्यू बटे 5 जो बताया एक पूर्णांक है ना, वो उसमें दे रखा है, तो जीरा ये इसे हम K2 नाम दे देंगे दे देंगे। K2 स्क्वायर, सॉरी K2 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसके बारे में हम,
क्यू बराबर 5 K2 स्क्वायर, समीकरण 4। तो देखो समीकरण, देखो हमारा पी का मान निकल आया था, हमारा जो क्यू का मान निकल आया हमारा। तो देखो समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5 पी व क्यू का उभयनिष्ठ समझते हो कॉमन, मतलब देखो इसमें भी 5 आया था और पी वाले में भी आपका जो है 5 आया था। कहाँ गया वो, ये रहा। पी का मान और क्यू का मान, मतलब हम जो पूर्णांक दे रखे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड है, अतः पी व क्यू सहभाज्य नहीं है। जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, और लिखते हैं अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। ठीक है, अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न जो होगा हो चुका है। ये थोड़ा लंबा है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे आप इसको कर लेना ऐसे। इस टाइप के √3 हो, √4 हो, सॉरी √7 हो, हमको इस तरीके से निकालना है। ये जो तरीका है, ये इस टाइप के प्रश्न में थोड़ा लंबा चला गया, लंबा गया है प्रश्न, और आपको थोड़ा अजीब सा भी लगा होगा कि इतना लंबा प्रश्न कैसे करेंगे। बेटा इतना तो करना होगा, और शॉर्ट हम कर देते, पर कोई बात नहीं, अब इतना ही कर लेना, क्योंकि जो पूरा लैंग्वेज सेम वही रखना है। यहाँ √7 आएगा तो यहाँ 7 लिखना है। यहाँ पे √7 की परिमेय संख्या है, √7 ये हो गया, √7 मतलब कि √5 की जगह पर 7 आएगा, कहने मतलब ये है। ठीक है, तो ये ऐसी करने प्रश्न है, बस इतना लिखना है, बस हमको यहाँ पर सिद्ध करना था वो। अब एक प्रश्न ये आ गया है, तो अब इस प्रश्न को करते हैं हम। तो क्या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही जो हमने पहले किया था, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 3 + 2 √5 बराबर P/Q। वही जो हमने लिखा था वो पिछली बार लिखा था, जो कि Q बराबर जो 0 नहीं होना चाहिए,
और पी व क्यू सहभाज्य सह अभाज्य। तो सेम टू सेम उसी के जैसा है, तो निकालो इसमें। इसे 3 को उधर ले जाएंगे तो 2√5 बराबर -3। इसको इसका जो हम एलसीएम लेंगे तो 2√5 बराबर तो इसका जो एलसीएम जो आएगा इसका जो एलसीएम आएगा जो Q और P एकम और ये Q 3Q आएगा। ठीक है, √5 का निकालोगे तो देखो इस 2 को इधर ले गया, इधर जो इधर गुणा में इधर आकर के भाग में आ जाएगा। P -3Q 3Q बटे 2Q, समीकरण 1। तो यहाँ लिखेंगे हम क्योंकि P व Q पूर्णांक हैं P -3Q और 2Q भी पूर्णांक है। क्योंकि ये P की जगह पे तो आया, ये जो दे रखा है यहाँ पर देखो, ये P अपॉन Q था, तो इसकी जगह पे आया, इसकी जगह पे आया है। एक्चुअली में ये पूर्णांक माने थे हमने इसको, तो फिर हम इसको इसी तरीके से करेंगे। आगे करते हैं इसको। P -3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से समीकरण 1 में P -3Q बराबर 2Q बराबर 2 सॉरी √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। ठीक है, अतः 2 इसमें दे रखा था, क्या था वो 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय है। बस ये हो चुका है तुमको। ये तो छोटा सा प्रश्न है, इसको तो आसानी से कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 प्रश्न आपके हो चुके हैं।
देखो तीसरा प्रश्न जो है, तीसरे में आपको दे रखे हैं, ये वाला दे रखा है, ठीक है। इस वाले प्रश्न को बता देंगे, एक इस वाले को बता देंगे, और एक प्रश्न और है जो बुक में है, वो सेम जो दूसरा जो प्रश्न बताया ना इसके जैसा होगा, इनको कर लेना है, ठीक है। हम इसको बता देते हैं। माना, ये जो है हल है। माना 1/2, 1/√2, एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 P/Q, और Q बराबर 0 नहीं है, P/Q से अभाज्य, ठीक है। निकालो इसको, तो उसका मल्टीपल करेंगे, Q विकम Q, और इसको हो जाएगा P गुणा √2। तो निकालो उसका जो मान निकालना है, Q/P बराबर √2, समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 बन गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पेज ले लिया हमने। अब आगे क्या रहा है वो, ये तो तुमको हर एक प्रश्न में निकला है। P/Q जो ऐसे प्रश्न आते हैं, इनकी लैंग्वेज तो देखो वही है ना, इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, बस P/Q पूर्णांक हैं, ठीक है। Q/P एक परिमेय संख्या है, होगी सॉरी। आगे वो कह रहा है, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि Q/P√2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, ठीक है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा करना है तुमको।
आपके जो प्रश्न ये वाले तीसरे का जो हो गया सिद्ध करने के लिए ये हो गया एक। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न रह गया ये वाला, इसको भी करते हैं। आपकी जो 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो आपको नेक्स्ट क्लास में 1.4 कराएंगे वो थोड़ा इंटरेस्टेड होने वाली है क्लास 1.4। तो इस क्लास से बोर मत होना, तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको ऐसे ही करने होंगे। अब इसको हल करते हैं। माना 7/5 एक, देखो सेम टू सेम वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं, परिमेय संख्या है। माना 7/5 बराबर P/Q, Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है। P/Q सहभाज्य। ठीक है, P/Q सहभाज्य हैं, तो लिखो इसको करते हैं। √5 बराबर P/7Q, समीकरण 1। P/Q पूर्णांक है, क्योंकि P/Q पूर्णांक है और P/7Q एक परिमेय संख्या है। तो जो हमारा समीकरण दे रखा है पहला, लेकिन समीकरण एक से स्पष्ट, लेकिन समीकरण एक से स्पष्ट है कि √5 बराबर P/7Q जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी पूर्व मतलब पहले जो कल्पना की थी, पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या है, बात एक ही। ठीक है, तो ये प्रश्नावली तुम्हारी जो है, आप सभी की प्रश्नावली यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ये 1.3 जो आपको मैंने क्लियर करा दी है। ठीक है, ऐसे करने देखो कुछ नहीं है। अब आप
इन प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, रिवीजन करोगे बार 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 बार, और खुद से निकालोगे रिवीजन कर करके, तो ये खुद पे खुद ही वो हो जाएगा, तुमको ये रट जाएगा एक तरह से मान लो। पर ये हमें तो रटवाना नहीं है, हमने तो तुमको सिखाया है, ठीक है। तो तुम आराम से इसको कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मानना है फिर ऐसे करना है। देखो इस चीज़ को बार रिपीट किया है, हर एक प्रश्न में दोबारा दोबारा किया है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे तुमको जो सवाल नहीं आएगा। सवाल आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो इसको करना, ठीक है। रिवीजन करना है, जो प्रश्न मैंने बताया दोबारा करना। एक तीसरा प्रश्न और है जो कि इसमें मैंने दिया नहीं है, वो जो है सेम टू सेम इसके जैसा है, दूसरे वाला जो प्रश्न दे रखा है इसके जैसा प्रश्न है, ठीक है। तो उसको करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न आएंगे ना, तो ऐसे आए, तो ऐसा वाला आएगा, जो ऐसा वाला जो प्रश्न आएगा वो तुमको थोड़ा परेशान करेगा, थोड़ा लंबा प्रश्न है ना, इस वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है करना। पर ऐसे प्रश्न आएंगे ना वो तुमको बहुत ईजी हो जाएंगे, ये वाले ऐसे हैं, और जिसमें सिंपल सिंपल सीधी सीधी पूछ लिया गया है। ये अंडर रूट वाला, वो 1/√2, ठीक है। ये छोटी एक दो दो प्रश्न, दो दो पेज के हैं, तुम तो एक ही पेज में कराओगे, ठीक है। तो ये क्लास जो है हमारी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास जो है 1.4 पढ़ाएंगे हम आपको, वो थोड़ा पढ़ के आना, और फिर हम और समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं समापन देते हैं, धन्यवाद।